अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सभी संपत्ति पर 5 नया नियम लागू। भाई बहन के बंटवारा पर भी नया नियम बना। क्या नियम लागू किया गया संपत्ति और भाई बहन के बंटवारा पर, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि इससे ज़्यादा किसे फ़ायदा होगा, माँ बाप को फ़ायदा होगा या फिर बच्चों को फ़ायदा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना। अगर आपके पास मकान है, अगर आपके पास प्लॉट है, अगर आपके पास ज़मीन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले जो नया नियम बनाया गया है, संपत्ति पर जो नया नियम बनाया गया है, माँ बाप अपनी ज़मीन को बेटा से वापस ले सकते हैं। यानी कि अब सरकार ने अधिकार दे दिया है माँ बाप को कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को ज़मीन देते हैं मगर कुछ दिनों के बाद अगर ज़मीन को लेना चाहते हैं तो माँ बाप जो है ज़मीन को वापस ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि माँ बाप अपनी ज़मीन को बच्चे से वापस ले सकते हैं। कब वापस लेंगे, तो दूसरा कंडीशन में ये बताया गया है कि अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि हिंदुस्तान का ये माहौल है कि जैसे ही बच्चों की शादी होती है वो फिर अपनी बीवी और बच्चे में लग जाते हैं, माँ बाप की परवरिश सही तरीके से नहीं करते हैं, माँ बाप की सेवा सही तरीके से नहीं करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने नया नियम बना दिया। सरकार ने नया नियम यही बताया कि अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो फ़ौरन माँ बाप जो है अपने बच्चे से मकान भी वापस ले सकते हैं, प्लॉट भी वापस ले सकते हैं और ज़मीन भी वापस ले सकते हैं। तो ये पहला नियम जो है माँ बाप के हक में सरकार के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद दूसरा, पिता की ज़मीन पर बेटा रह सकता है अपने माँ बाप के आदेश पर, साथ में बना बनाया घर पर भी। अब जो एक और नया नियम बनाया गया वो भी बाप के लिए ही नया नियम बनाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे जो है अपने माँ बाप के पास रह सकते हैं बट माँ बाप से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे कि मोहम्मद भाई, बच्चे जो होते हैं बेटा कहाँ जाएंगे, बाप के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये कौन सा नियम है। तो देखिए, आपको पता है कि अभी हिंदुस्तान का जिस तरीके का माहौल चल रहा है कि बाप से बेटा लड़ जाता है, लड़ने के बाद जो है कि अपनी बीवी को लेकर दूसरी जगह 1 महीना 2 महीना 4 महीना रहने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद 4-5 महीने के बाद दोबारा घर आते हैं, सोचते हैं कि बाप के पास हम रहें क्योंकि इस घर में मेरा भी हक है। बट अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर बाप चाहेंगे तभी बेटा को रख सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो बेटा को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बाप के हक में ये नया नियम बनाया गया है। दूसरा नियम आपको समझ में बात आ गई। अब जो तीसरा नया नियम बनाया गया है, भाई के बंटवारा पर जो है नया नियम बनाया गया। भाई से बंटवारा के लिए नया नियम जारी। अगर 4 भाई हैं और अगर एक भाई ज़मीन बेचना चाहता है तो किसी भाई की सहमति की ज़रूरत नहीं। अभी सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में और आपको पता है कि जिस तरीके का माहौल बिहार में है, सभी को पता है कि 4 भाई हिस्सेदार हैं
और वहाँ पे नया नियम ये भी बताया गया है कि अगर चारों भाई चाहेंगे तभी एक भाई जो है अपनी ज़मीन को बेच सकता है। बट अब जो नया नियम बनाया गया है इसमें यही बताया गया है कि 5 भाई है तो 5 में से अगर एक भाई चाहता है कि हम अपनी ज़मीन को बेच दें तो किसी भाई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी के साथ जो है अपनी ज़मीन को घर बैठे बेच सकता है। ये भी जो है भाइयों के लिए नया नियम बनाया गया है, क्योंकि जब एक भाई तैयार नहीं होता है, 2 भाई तैयार नहीं होता है, 3 भाई तैयार नहीं होता, 1 भाई तैयार रहता है तो उसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। तो सरकार ने लड़ाई झगड़ा को समाप्त करने के लिए, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये वाला जो है नया नियम बनाया है। 3 नया नियम मैं आपको बता दिया हूँ। अब जो चौथा नया नियम बनाया गया है, बेटी के लिए ये नया नियम बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि नियम में यही बताया गया है कि बाप की ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ जो हक होगा वो बेटे का होगा, बेटी का नहीं होगा। अगर बेटी को भाई चाहता है तो वो अपनी खुशी से आसानी के साथ दे सकता है, बट बेटी लड़ाई झगड़ा करके अगर मांगना चाहेगी कि बाप की ज़मीन मुझे मिल जाए तो नहीं मिलेगा। जो पुराना नियम है वो अभी भी वही नियम है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि सास ससुर की ज़मीन पर दामाद का हिस्सा नहीं हो सकता। बहुत सारे दामाद जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मेरी सास की ज़मीन है तो हम ये ज़मीन को ले लेंगे, तो बट अब इस तरीके का कोई भी बात आप नहीं कर सकते हैं। दामाद लोग जो है अपने सास ससुर से ज़मीन नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि नया नियम में ये बता दिया गया है कि सास ससुर की ज़मीन पर हक दामाद का नहीं होगा, माँ बाप की ज़मीन पर बेटी का हक नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ जो हक होगा वो हक बेटे का होगा। बहुत जगह आपको पता है कि अभी भी ईमानदारी से काम चलता है। बेटे जो होते हैं वो बहन को ज़रूर ज़मीन देते हैं, 2 हिस्सा अपने रखते हैं, 1 हिस्सा जो है बेटी को देते हैं। बट अगर अब कोई भाई चाहता है कि मैं नहीं दूंगा तो वो नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केस वगैरह भी करेंगी जाकर तो दिक्कत आपको होगी। तो ये नया नियम जो है बनाया गया है, सभी संपत्ति, सभी प्लॉट, सभी घर और सभी ज़मीन पर बना दिया गया। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।